में काम करते हैं। दिल्ली का जो प्राइवेट औद्योगिक इलाका है वो प्राइवेट औद्योगिक इलाका प्रांतीय मजदूरों का इलाका है, और उसमें जो हम लोग का जो प्रयास रहता है वो प्रयास है कि श्रम कानूनों को लागू किया जाए, मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिले। और एक बड़ा सवाल लगातार आता है जो औद्योगिक दुर्घटनाएं, क्योंकि ये जो प्राइवेट औद्योगिक इलाके हैं इसमें श्रम कानून को लगातार अवहेलना करी जाती है। सरकारी नियम है 8 घंटे का, लेकिन 10-10, 12-12 घंटे काम कराया जाता है। फैक्ट्री के अंदर हम लोग देखते हैं जहां पर 10 मजदूर, जहां पर 50 मजदूर काम करता है वहां पर 20 मजदूर, 30 मजदूरों का रिकॉर्ड बनता है। और जब फैक्ट्री में दुर्घटना होती है वहां पर पता चला कि 20 मजदूर मारे गए, लेकिन रिकॉर्ड में पता चला कि 10 मजदूर हैं या कोई मजदूरों के रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग जब लगातार एनटीपीसी कहलगांव के बारे में हम लोग लगातार सुनते थे, और एक बड़ी अच्छी खबर है कि बड़ी अच्छी खुशी होती है कि जान के कि परमानेंट मजदूरों ने ये बीड़ा उठाया कि ठेका मजदूरों को संगठित करने का। और ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ये बहुत एक बड़ी मिसाल है कि यहाँ पर हम लोगों ने ठेका मजदूरों को हम लोग संगठित कर पाए। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के साथियों की तरफ से, दिल्ली के कमेटी की तरफ से, जो बिहार कमेटी और कहलगांव के साथी हैं वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस तरह से मजदूरों को, परमानेंट मजदूरों ने ठेका मजदूरों को संगठित किया। हम लोग दिल्ली के अस्पतालों में काम करते हैं, और दिल्ली के अस्पतालों में आज जहां पर बहुदाय जो ठेका मजदूर है, जहां पर सफदरजंग अस्पताल की बात करें या मेडिकल, ऑल इंडिया मेडिकल तो हिंदुस्तान के बड़े अस्पताल हैं, अगर उधर बात करें तो जहां पर सफदरजंग में हम लोग देखते हैं 800 से 1000 ठेका मजदूर है, और परमानेंट मजदूर है तो ठेका मजदूरों की तादाद 4000 है। उसी तरह हम लोग मेडिकल में भी देखते हैं। तो लगातार एक प्रयास के बाद हम लोगों ने जो कराया वहां पर कि जो है ठेका मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिले, ठेका मजदूरों को सीएल मिले, कैजुअल लीव, 15 कैजुअल लीव ठेका मजदूरों को मिले, ठेका मजदूरों को 8 घंटे की ड्यूटी मिले, ठेका मजदूरों को, खासतौर से महिला मजदूरों को शौचालय की सुविधा मिले, अलग से ड्रेस बदलने की सुविधा मिले। आप जानिए कितने बड़े अस्पताल हैं हिंदुस्तान के, तो बड़े अस्पताल हैं जहां पर ठेका मजदूरों, खासतौर से महिला मजदूरों के लिए अपने ड्रेस बदलने के लिए अलग से कोई जगह नहीं है। वो अगर बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए कोई चिकित्सा की सुविधा अस्पताल के अंदर नहीं है, जैसे मैटरनिटी लीव की सुविधा। तो ये एक लगातार प्रयास है। और जो हम लोग एक चीज हासिल कर पाए वो है कि समान काम समान वेतन। ये एक हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का लगातार ये रहा है, एक ही मजदूर एक ही काम अगर कर रहा है, एक ही जगह में अगर 2 अलग-अलग तरह के मजदूर हैं, परमानेंट मजदूर भी वही काम कर रहे हैं, ठेका मजदूर भी वही काम कर रहे हैं, तो दोनों को बराबर का वेतन मिलना चाहिए। ये हम लोग 75 सफदरजंग में कोर्ट के द्वारा इसको हम लोग जीत पाए हैं, लेकिन अभी ये मजदूरों में लागू नहीं है। ये संघर्ष हमारा जारी है कि दोनों मजदूरों को, क्योंकि दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, दोनों एक ही पद में काम करते हैं, एक ही जगह में काम करते हैं। और दरअसल क्या हम लोग अब लगातार देख रहे हैं ठेका मजदूरों का काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, ठेका मजदूरों का काम ज्यादातर काम अब ठेका मजदूरों में लादा जा रहा है। इसलिए दोनों की बराबरी का वेतन मिलना चाहिए, दोनों की बराबरी की सुविधा मिलनी चाहिए, दोनों की, क्योंकि जो समाज के अंदर है, क्योंकि दोनों ही समाज से आते हैं, एक ही जैसे परिवेश से आते हैं, दोनों के जो जीवन शैली है, जीवन शैली में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन हम कहेंगे कि कहलगांव का जो संदेश है जो हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं, और साथी ने कहा लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, रोज लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बचने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिंदा रहने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इस लड़ाई में मैं समझता हूँ सबसे अग्रणी भूमिका इफ्टू की रहेगी, इफ्टू के साथियों की रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम साथियों को एक आह्वान करूंगा, जोरदार मेरे साथ नारे लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद। ये हाथ दुनिया के सबसे सुंदर चीज बनाता है। ये हाथ, ये बिल्डिंग, ये हमारे हाथ से बना हुआ है, हमारे मजदूरों के खून पसीने से ये बिल्डिंग बना है। ये चेयर टेबल, ये तमाम हमारे मजदूरों के, जो दुनिया के सबसे सुंदर चीज बनाता है वो ये हाथ है। हाथ को मुट्ठी बनाइए, ये मुट्ठी से जो है अपने मांग को लेना सीखिए, लड़ के लेना सीखिए, अगर नहीं लड़ते तो छीन के लेना सीखिए। इस हाथ को मजबूत करिए और जोरदार नारे लगाइए, इनकलाब।